हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी, जिसे कहते हैं गतिशीलता। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रिलेशनशिप देखा था। रिलेशनशिप क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में संबंध देखा था। वो संबंध आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना है गतिशीलता, मोबिलिटी देखना। मोबिलिटी होता क्या है? किसी मेटेलिक कंडक्टर की बात करूँ, इन्हें मेटल, यदि मेटल की बात करूं तो मेटल के अंदर एक हमने वीडी पढ़ा है और एक ई पढ़ा है। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे अपवन वेग कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में संबंध है, उसी से हम डिफाइन करते हैं मोबिलिटी को या गतिशीलता को। इन्हें मेटल बात करें तो मेटल के अंदर जो गतिशीलता है वीडी और विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल संबंध होता है, या हम कह सकते हैं समानुपाती संबंध होता है। वीडी समानुपाती किसके होता है? विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र के या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो वी डी इक्वल टू आ जाएगा म्यू ई। ये म्यू है, यहाँ से यदि हेयर म्यू इक्वल टू ही क्या है? मोबिलिटी। ये म्यू ही क्या है? मोबिलिटी, जिसे कह रहे हैं हम गतिशीलता। ये म्यू ही क्या है? आपकी गतिशीलता को प्रदर्शित करेगा। यहाँ से तो यदि म्यू निकालना चाहें तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? वी डी अपॉन ई। ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यू है वो आपकी मोबिलिटी है, गतिशीलता है, जो वी डी अपॉन ई का रेशियो है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। यदि हम इसका डेफिनेशन देखा जाए, यदि एक मेटल के अंदर हमने ये फॉलोइंग रिलेशनशिप होता है, इससे हमने म्यू देख लिया। म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोबिलिटी को। यदि हम इसके डेफिनेशन देखें, यदि डेफिनेशन आप देखना चाहो तो यहाँ कह सकते हैं, एक डेफिनेशन तो आप बोल सकते हो, मोबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनना, मोबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होता है, या हिंदी में कहें गतिशीलता अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। किस किस का अनुपात है? अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? मोबिलिटी। एक तो परिभाषा आप ये बोल सकते हो, और दूसरी परिभाषा इसको यहीं से इसके दूसरा डिफाइन कर सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, magnitude of drift velocity at per unit electric field define mobility। दूसरी डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो मैग्नीट्यूड जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? पर यूनिट है या सिंगल यूनिट है? कितना है? पर यूनिट, जिसे कहते हैं सिंगल यूनिट है। उस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? मोबिलिटी के इक्वल होगा। जैसे आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, यदि इस क्वांटिटी को मैं पर यूनिट बनाऊंगा, ई को, ई क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वी डी है वो किसके इक्वल होगा? म्यू के। अगर ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, किसके बराबर हो जाए? पर यूनिट वैल्यू है। पर यदि विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वैल्यू है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपकी मोबिलिटी को। अब हिंदी में सुनना, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर। किस पर? प्रति एकांक। इसको क्या बना लिया हमने? एकांक माना है, सिंगल यूनिट माना है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्रफल पर
जो आपकी अपवन वेग होगा, जो अपवन वेग का मान होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, गतिशीलता को प्रदर्शित करेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गतिशीलता क्या होता है। मेटल के अंदर रिलेशनशिप होता है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, जहाँ म्यू है वो मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोबिलिटी को प्रदर्शित करता है। इसकी डेफिनेशन है आप अनुपात के रूप में दे दो, वी डी और ई का अनुपात, ये आप डिफाइन कर सकते हो। जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको क्या बनाओ, सिंगल यूनिट से डिफाइन कर दो, तो जो आपका न्यूमिनेटर वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोबिलिटी के इक्वल हो जाएगा। इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। आगे देखिए, अब मैं इसकी यदि यूनिट की बात करूँ, इसकी यूनिट निकालना चाहें, यूनिट क्या होनी चाहिए, देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, वी डी अपॉन ई। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे क्या है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कल हमने देखा था वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर देखा था, कल देखा था ना, इक्वल टू वी अपॉन एल, इक्वल टू वी अपॉन एल। लास्ट वाले डेरिवेशन में जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप था। तो यूनिट यहाँ से आ जाएगी, वी डी तो है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड। ये इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। यूनिट ध्यान रखना, मोबिलिटी की यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में यूनिट ज़रूर पूछी जाती है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अप्रोक्सीमेट एक तो यूनिट का क्वेश्चन या डायमेंशन का क्वेश्चन आता ही आता है। डायमेंशन पूछता है, जब हम यूनिट निकाल सकते हैं तो डायमेंशन निकालना बहुत ईजी होता है। तो आपको आई थिंक मोबिलिटी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट और है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, उस पर ध्यान देना, वो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ मैं यहाँ से। फॉर ए गिवन metal, if applied electric field is same, ये आप कह सकते हो उसे कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है, जिसे कह देंगे नियत है। किसी गिवन मेटल के अंदर या एक ग्रुप ऑफ मेटल के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, सेम है या कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम रिलेशनशिप दे सकते हैं कि यदि दो मेटल लिए हमने, ठीक है, एक मेटल है, दोनों मेटल पर अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, तो उनकी मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो म्यू है, म्यू1 आपकी मोबिलिटी है और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ई कांस्टेंट है तो यहाँ से म्यू1 इक्वल टू वी डी वन। ऐसे ही सेकंड के लिए म्यू2 इक्वल टू वी डी टू, तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशनशिप दे सकते हैं, म्यू1 इक्वल टू है वी डी वन। तो ऐसे ही यदि मैं इसको कंबाइंड से यहाँ से कंबाइंड लिखूँ तो ऐसे ही म्यू2 इक्वल टू हो जाएगा, सेकंड के लिए भी हो जाएगा वी डी टू। तो जो आपकी मोबिलिटी का अनुपात है, रेशियो ऑफ मोबिलिटी का रेशियो है वो किसके इक्वल टू है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब इक्वल है, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, कांस्टेंट है। तो मोबिलिटी में आपकी डेफिनेशन थी, ये फॉर्मूला था, यूनिट है, इसकी यूनिट से डायमेंशन या विमान निकालना इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है, इससे डिफाइन कर दो या इस रेशियो से डिफाइन कर दो। एक कॉन्सेप्ट ये था, यदि क्वेश्चन पूछा जाता थ्योरेटिकली, यदि अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक मेटेलिक ग्रुप में आपकी मोबिलिटी, गतिशीलता और अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगा, म्यू1 अपॉन म्यू2 इक्वल टू वी डी वन अपॉन वी डी टू। अब हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्लियर हो गई है।